वहां नंगा नाच होता था, वही सेवता में होता था। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के क्या उनके पास योजनाएं थी, महिलाओं के साथ क्या हुआ यहाँ पे, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। महत्वपूर्ण इन सी चीजों पर गैस, उस पर लोग खाना बनाएंगे। जब ये सब चीजें मिलेंगी तो गैस पे तो बनाएंगे, लेकिन गैस इतनी महंगी होगी, एक बार लोग भरवा लेते दोबारा भरवा ही नहीं पाते, वरना सब्सिडी वापस आ रही है। देखिए, गैस जो आप बता रहे हैं, हर घर तक गैस पहुंचाना, हर पहुंच तो गई, ये हम भी नहीं कह रहे कि नहीं पहुंची, लेकिन दोबारा लोग उसको भरवा ही नहीं पाए। जहाँ पे हर जगह ध्यान दे रहा हूँ, हर बार बाढ़ आती है, तमाम घर कट जाते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मुआवजे के लिए तमाम बार उनको चक्कर लगाना पड़ता है। ये स्थितियां कब खत्म होंगी? लेकिन सरकारें आती हैं और जाती हैं, वादे लगातार होते हैं, लेकिन काम वहां नहीं हो पाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बार 1.5 लाख पार, इस बार 1.5 लाख पार। विकास इतना हो रहा है, करोड़ों रुपए आपने लगा दिया होगा विकास में, लेकिन आपके हाथ में जो रिपोर्ट कार्ड है, ये आपको उसके बावजूद लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमने इतना विकास कार्य करवाया है, और 45,000 से हम जीते थे, इस बार 1.5 लाख पार होना चाहिए। बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञान तिवारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ सवाल करेंगे और जवाब लेंगे कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने के लिए आप आए हैं। विधायक जी, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी ये सेवता विधानसभा नवसर्जित विधानसभा थी। आजादी के 75 वर्ष बीत गए। इन आजादी के 75 वर्षों में सेवता को जो स्थान मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। जिस चौराहे पे आप खड़े हुए हैं, इसे रेवसा चौराहे के नाम से जाना जाता था, आज ये अटल चौक है। इस चौराहे पे ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन दुर्घटनाएं न हो, इतना सकरा चौराहा था। और आप आज इधर से लगा करके इधर तक देख सकते हैं। आप एक हजरतगंज का जो अटल चौक है और रेवसा के चौक अटल चौक में आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। ये है यहाँ विकास का काम। इस आपने अटल चौक का यहाँ निर्माण कराया, इससे जनता को क्या फायदा हुआ है? देखिए, जब अटल चौक होगा, भारत के नक्शे में जब जनपद सीतापुर का जब नैमिष का नाम लिया जाता था, लोगों को ये लगता था कि नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है, 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी है। एक तरफ आज गंगा गोमती और एक तरफ माँ सरयू जी है। ये जो क्षेत्र है गांजरी क्षेत्र हमारा है। आज जो अटल चौक जो बना है, अब ये हमारा जो अटल चौक है, ये अटल जी के नाम से पहचान होगी। और जहां अटल जी का नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे श्रद्धेय मोदी जी हो, चाहे श्रद्धेय योगी जी हो, मुझे इतना विश्वास है कि अटल जी के नाम से आज इस विधानसभा में वो हर एक चीज आ जाएगी जो हमें अभी तक नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी ने जीन बाबू को टिकट दिया है, चुनौती नहीं लगती आपको? किस बात की चुनौती? 21 साल तक जो विधायक रहे हों, और आज जनता से जरा पूछिए जाकर के, ये ज्ञान तिवारी अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे जनता को कि 5 साल में, जिसमें से 3 साल काम करने को अवसर हुआ और 2 साल कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज 5 किलो से 7 किलोमीटर नदी बहराइच की सीमा छोड़ करके सीतापुर के अंदर आ गई। गांव 1 दर्जन से अधिक गांव कट गए, लोग झोपड़ियों में रह रहे थे। नेताजी कहाँ थे? नेताजी बलरामपुर हॉस्पिटल में जब बरसात आती थी, चद्दर ओढ़ के सो जाते थे। और एक ज्ञान तिवारी विधायक नहीं है, चौकीदार है। जिस दिन ज्ञान तिवारी को गांजर की जनता ने 45,000 से जिताया था, उसी दिन ज्ञान तिवारी ने अपने आप को हारा मान लिया था। और जब कोई व्यक्ति जीत के अपने को हारा मानता है, तो वो उन लोगों के, उन गरीबों ने जात पात के बंधन तोड़ के, किसी भी जात बिरादरी का था, लोग एक तरफ दारू मुर्गा बिरयानी कैसे कैसे चुनाव लड़ रहे थे, और मैं एक गाड़ी से चुनाव लड़ा था। इन गरीबों ने विश्वास किया था, और जो गरीबों ने विश्वास किया, इसलिए मैं महीने में 22 से 25 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ। ये सब मेरे भगवान है। सेवता विधानसभा मेरी मंदिर है। ये सेवता विधानसभा में रहने वाले जितने ये हैं, ईश्वर के अंश के रूप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब मेरे भगवान है। मैं इनकी पूजा के लिए, मैं इनका पुजारी हूँ, मैं पुजारी के रूप में काम करता हूँ। और जो व्यक्ति एक पुजारी होकर के पूजा के रूप में काम करता है, किस बात की चुनौती? अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि जीन बाबू जब चुनाव नहीं लड़े थे, उनको टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया था, तब आप चुनाव जीते थे। अगर वो लड़ रहे होते तो आप चुनाव न जीतते, ऐसा क्या? समाजवादी पार्टी को अभी तक सेवता के इतिहास में 49,000 से अधिक वोट नहीं मिला है। हम ये कह सकते हैं साइकिल को मात्र 49,000 मिला है, और कमल को 1,05,000 मिला है। 49 और 1,05 का आप आंकड़ा जोड़ लीजिए, और बाकी आप जनकांक्षाएं हैं जो यहाँ के जो है,
आप गांव गरीब किसान से पूछिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान से पूछिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के क्या उनके पास योजनाएं थी, महिलाओं के साथ क्या हुआ यहाँ पे, जिस तरीके से सैफई महोत्सव में वहां नंगा नाच होता था वही सेवता में होता था। आज भागवत हो रही है, आज कथा हो रही है, दिव्य और भव्य मंदिर बन रहे हैं। आप चहलारी घाट देखिए जा करके, आप मुजहना आश्रम देखिए जा करके, आप त्यागी बाबा का आश्रम देखिए जा करके, आप पारा नगरा में आश्रम देखिए जाके, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी देखिए जा करके, आप इस हनुमान मंदिर में देखिए, ये ज्ञान तिवारी के अलावा कमेश्वर नाथ मंदिर देख लीजिए, जिस नदी से आए केवानी नदी पर बायोटेक पार्क मंदिर का निर्माण देख लीजिए, बाबा जंगली नाथ बाबा के मंदिर का निर्माण देख लीजिए, 4 गौशालाएं देख लीजिए, अटल चौक के साथ आप जरा रामपुर मथुरा से लेकर के और हमारे रतनगंज तक जो 70 किलोमीटर की सीमा है, उस सीमा पे देखिए, ये आपको मैंने ये तटबंध, ये काम हो रहा है, ये काम बोलता है। देखिए, ये कभी ऐसा पत्थर कहीं लगा हो जिस तरीके 350 करोड़ रुपया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने दे करके, इतना ही नहीं, स्वयं यहाँ मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांगता है। मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, और मैं बधाई दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को जो हमारे मंत्री हैं। बाढ़ में लोगों को जब बाढ़ आई, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता था, आप लोग साक्षी हैं, आवास में उतरा था, 10 किलोमीटर गाड़ी से गए थे, और जो 10 किलोमीटर की लाइन लगी थी उसी का ये परिणाम है। आज हर एक गांव में बसाने का काम कर रहा हूं। जो 10 गांव कटे थे, ऐसे लोगों को हमने, चाहे मोदी नगर हो, चाहे योगी नगर हो, चाहे आजाद नगर हो, चाहे हनुमंत नगर हो, चाहे जंगल टिपरी हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो, चाहे सरदार भगत सिंह नगर हो, मैं पूरे अपने क्षेत्र में 10 गांवों को मैंने बसाने का भी काम किया है। विकास की बात आपने की, तमाम रामपुर मथुरा में ऐसे मकान बने हुए हैं जो लोग रोड पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको आज तक आवास नहीं मिला। देखिए, सरकार की योजना है हम ऑनलाइन करा करके उनको देने का काम करें। आपने देखा होगा, कोई बहू बेटी बहन खुले में शौच के लिए न जाए। मोदी जी ने हर उस प्रधान को, हर उस व्यक्ति को 12-12 हजार रुपया देने का काम किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं कितना मैं रात दिन चलूं, कितना कुछ कर लूं, आप कितना भी सिस्टम ठीक करने पे आ जाए, हर चीज आप सोच रहे हैं कि एकदम से ठीक हो जाएगा। अगर आपको पुड़िया खाने की आदत है, हम कह रहे हैं कि पुड़िया में कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आदमी में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू दी हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग मारते हैं। एक बाइक खरीदते हैं जिसमें 60-70 हजार की होती है, ये ढूंढते हैं कि कौन सी पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल अच्छा मिले, और ये शरीर जो अमूल्य है उसमें गटागट डाल लेते हैं। ये है, कुछ दिक्कतें हैं। एक अवसर मिला है, कोरोना काल आ गया है, आपने देखा होगा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के रूप में कहाँ चुनाव था, कहाँ थे लोग, बाढ़ में कहाँ लोग दिखते थे। इस नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बार 1.5 लाख पार, इस बार 1.5 लाख पार जी। विकास इतना हो रहा है, करोड़ों रुपए आपने लगा दिया होगा विकास में, लेकिन आपके हाथ में जो रिपोर्ट कार्ड है, ये आपको उसके बावजूद लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमने इतना विकास कार्य करवाया है, और 45 हजार से हम जीते थे, इस बार 1.5 लाख पार होना चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आप पूछिए, बताना नहीं पड़ रहा है लोगों। जब आप जिस गांव में जाएंगे बताना, आप देखिए तो अगर ज्ञान तिवारी ने 100 मीटर काम किया तो 100 मीटर का पत्थर लगा, 200 मीटर किया। आप जाइए, जब आप पहले आते थे आपकी गाड़ियां फंस जाती थी, जब आप पहले आते थे एमएसपी की भी गाड़ी एक बार फंसी, मैंने देखा था। आप वहां देखिए जाके क्या हो रहा। आज बरसात है, बाढ़ में आप आएंगे तो रोडें कट जाती हैं, कितना भी काम करा हो जाता है। ये बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ 5-5 नदियां हैं। आज विश्वा से हम जोड़ नहीं सकते थे। हमारे केशव मौर्य जी ने भी अंत समय में, मैंने कहा ये भाई साहब जरूरी है, कमेश्वर नाथ मंदिर तक 3.5 करोड़ रुपया दे करके हमारा विश्वा और हम रेवसा ब्लॉक को जोड़ देंगे। आप देखिए आज फायर स्टेशन, अरे सबसे बड़ी समस्या आग और पानी की, आज 10 करोड़ की लागत, आप इसी रोड पे जाइए, एक ईंटा कहीं पीला दिख जाएगा। आप बताइए, आप जाके देख सकते हैं। हिम्मत नहीं है कि पीला लगा दे। ये चौकीदार की चौकीदारी, ज्ञान तिवारी विधायक नहीं है, श्योता के चौकीदार है, हमने चौकीदारी की है। पिछली बार जो विकास के वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए? उस विकास के हमने रेवसा को टाउन एरिया के लिए कहा था, रामपुर मथुरा को कहा था, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो होना चाहिए था उस समय, आज जो 2 साल हमारा कोरोना का हुआ, लगभग हमने 80% अपने पुराने वादे पूरे कर दिए। हम इसको टाउन एरिया नहीं बना पाए और रामपुर मथुरा को नहीं बना पाए। नदी को जो हमारा, आपने देखा होगा, जो 2013 में मैंने 10 दिन सीतापुर बैठ करके धरना दिया था, राज्यपाल का घेराव किया था, लाठियां भी खाई थी राज्यपाल के, वहां तक हम पहुंच गए थे।
लेकिन आज उसका ये परिणाम है, आज चारों तरफ एक भी गांव नहीं कटा है और किस तरीके से बोल्डर पिचिंग के साथ काम हो रहा है। तो काम इतना बड़ा काम है, इतनी समस्याएं हैं, हम सोचेंगे हमारे एजेंडे में आज भी आप देख सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कोई वादा भूला है, पीछे दे दिया, हम आगे क्या करने वाले हैं। इस बार जब जनता हमें बनाएगी तो इसको बिस्वा नहीं जाना है। हमारी तहसील रेवसा बनेगी, हमारा रजिस्ट्री ऑफिस रेवसा में बनेगा, हमारा सर्किल ऑफिस रेवसा में बनेगा, टाउन एरिया हमारी रेवसा होगी, रामपुर मथुरा भी होगी, कोई किसान मंडी केंद्र नहीं वो भी बनेगा। मैंने 4 गौशालाएं बना दी, 2 का आप लिंटर लेवल तक पहुंच सका है, आप देख सकते हैं, 2 का पैसा रिलीज हो गया है, 3 शासन स्तर पे हो गई, उसका पैसा रिलीज होने वाला है। 7 गौशालाएं मतलब 7,000 हम गौवंश की भी सुरक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इस चौकीदार की हर उस पॉइंट में नजर है। आप इधर से आगे जाएंगे, डलिया एक स्थान पड़ता है, 70 साल से लोग नाव से निकलते थे, बारिश में पड़ जाता था, और आज वो भी पुल बन रहा है, आप देखेंगे रपटा पुल बन रहा है। तो मैं हर समस्या पे हर जगह ध्यान दे रहा हूँ। हर बार बाढ़ आती है, तमाम घर कट जाते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मुआवजे के लिए तमाम बार उनको चक्कर लगाना पड़ता है। ये स्थितियां कब खत्म होंगी? लेकिन सरकारें आती हैं और जाती हैं, वादे लगातार होते हैं लेकिन काम वहां नहीं हो पाता। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तब मात्र चावल और आलू मिलता था, आप देख लीजिए, रिकॉर्ड पूछ लीजिए जाकर। आज फर्क इतना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 21 आइटम, उसमें तेल भी है, उसमें नमक भी है, उसमें रिफाइंड भी है, उसमें आटा भी है, उसमें चावल भी है, उसमें त्रिपाल भी है, उसमें दाल भी है, उसमें लैया भी है, उसमें चना भी है, उसमें रिफाइंड के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक 21 आइटम देते हैं। और विधायक और एसडीएम जो पात्र होता है उसको बोरी उसके सर पे उठवा के रखता है। ये भारतीय जनता पार्टी में फर्क है और समाजवादी पार्टी के सर पर जो होता था, बाढ़ का तो आप जानते हैं मानक एक होता है, हर चीज का होता है, वो आइटम ही गायब हो जाते थे। ये फर्क है बीजेपी और उसमें, किसमें अधिकारी लाभार्थी को सर पे बोरी उठाता है, उसमें लेखपाल ढूंढने नहीं मिलता था, उनके लोग बांटते थे। अच्छा, आपने इतना सब गिना दिया, महत्वपूर्ण ऐसी चीजों पर गैस, उस पर लोग खाना बनाएंगे, जब ये सब चीजें मिलेंगी तो गैस पे ही तो बनाएंगे। लेकिन गैस इतनी महंगी होगी, एक बार लोग भरवा लेते दोबारा भरवा ही नहीं पाते, और ना सब्सिडी वापस आ रही है। देखिए, गैस जो आप बता रहे हैं, हर घर तक गैस पहुंचाना, हर पहुंच तो गई, ये हम भी नहीं कह रहे कि नहीं पहुंची, लेकिन दोबारा लोग उसको भरवा ही नहीं पाए। देखिए, भरवाने को हम इतनी व्यवस्था करा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं कि हम नहीं लोग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांजरी क्षेत्र में लकड़ी भी आसानी से मिल जाती है, तो लोग जिस दिन हो जाएगा तो भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ में आप देखिए, आप ये गौर करिए, जहां 2-2, 3-3 महीने राशन नहीं मिलता था, ये योजना अटल जी ने चलाई थी, मोदी जी भेजते थे। आज सेवता विधानसभा को जो 19 नंबर पे जोड़ते थे, 19वें ब्लॉक पे जोड़ते थे, रामपुर मथुरा को 18वें पे जोड़ते थे, आज आप राशन के बारे में किसी से पूछिए, जनपद सीतापुर में 1 नंबर पे चल रहा है। क्यों चल रहा है कि हर व्यक्ति को हर वो गल्ला 1 महीने के अंदर कोई हजम नहीं कर सकता है, और जिसने हजम किया वो सीधे उसका रास्ता फिक्स है कहाँ उसको जाना है। ऐसे 15-16 लोग अपना रास्ता पहुंच करके सही जगह पहुंच भी गए। आज हर कोटेदार उसको ये मालूम है कि हमें तारीख को गल्ला लेना है, और फोन कर करके बुला करके भैया अपना गल्ला ले जावा करके, ये परिवर्तन है। बीजेपी ने सीतापुर में किसी भी छत्री यानी ठाकुर को वोट वो नहीं दिया है, टिकट नहीं दिया है, तो इससे आपके साथ लोग नाराज नहीं हो? भारतीय पारदर्शिता नहीं लगती आपको? भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन है? उनकी कोई जाति नहीं है, वो क्षत्रिय भी है, वो ब्राह्मण भी है, वो भार्गव भी है, वो विश्वकर्मा भी है। संत की कोई जाति नहीं होती है, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती है। ये लेकिन ट्रैक्टर आजकल ओबीसी चल रहा है। अरे हमारे नेता मोदी जी है ना, हमारे नेता मोदी जी है ना। आप योगी की थी, मोदी तक पहुंच गए। मेरे नेता मोदी जी है ना भैया, मेरे नेता तो मोदी जी है ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हैं, ओबीसी से है। हमारे जो प्रभारी हैं, आज देख रहे हैं प्रधान जी, वो भी ओबीसी से है। और भारतीय जनता पार्टी में सभी जात का समन्वय है भैया। आज मुसलमान भी, झोपड़ी जिसकी थी उसको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा। 22,700 लोगों को मैंने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता, कोई भी किसी समाज का हो, राशन से लेकर के हर वो सरकार की योजना वहां तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। आप गांव-गांव जाएंगे, देखेंगे इंटरलॉकिंग सीसी, जहां गांठ भर कीचड़ होता था। जरा आप मारू बेहड़ आप जाइएगा, देखिए जाके कितनी जबरदस्त और कितनी मोटी सीसी ये मोटी बनी हुई है।
आप जरा औरीपुरवा जाइए, जहाँ मुस्लिम ही रहता है, पाल समाज के लोग रहते हैं। आप देख लीजिए कोडरी 100% मुसलमान। आप मरकापुरवा देख लीजिए। आप इधर जब आए थे तो बसैया 100% यादव का गांव, आपको इंटरलॉकिंग मिलेगी। यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं, जहाँ आवश्यकता है वहां पे काम है। समाजवादी पार्टी ने जीन बाबू को टिकट दिया, बीजेपी ने आपको टिकट दिया। जैसे आपको टिकट मिला आप त्यागी बाबा के आश्रम पहुंच गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन त्यागी बाबा ने आशीर्वाद दोनों को दिया है। जीत किसकी मानी जाए, वो असली आशीर्वाद किसका माना जाए? वो आशीर्वाद लेने गए थे और त्यागी जी मेरे गुरु हैं, त्यागी जी मेरे गुरु हैं, तो ये तो गुरु शिष्य की बात हो गई। वो तो संत है, जो भी जाएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन कृपा शिष्य पे होती है गुरु की। अगर गुरु पाप करेगा, वो शिष्य अगर पापी होगा तो उसका दोष गुरु को जाता है। अगर शिष्य सही होगा, सात्विक होगा, तो उसका जो कर्म करता है उसको आशीर्वाद भी मिलता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस भाव के साथ है। बाकी त्यागी जी तो संत है, जो हो जाएगा उसको आशीर्वाद देंगे, देना भी चाहिए, उसमें कौन सी बात है। मैं भी गया था उनके पास, उनसे मैंने बात की थी, तो कह रहे थे आशीर्वाद जो आएगा देंगे, जैसे आपने एक बात कही। लेकिन उनका ये कहना है कि हम राजनीतिक फैक्टर से अलग हैं। हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो किसी के साथ जाए या किसी के साथ ना जाए, इससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम आशीर्वाद देना है। अभी आप कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद मुझे है, वो मैं उनका शिष्य हूँ, तो कहीं ना कहीं फैक्टर ज्यादा मजबूत होगा आपका। अब ये बताइए, योगी जी को कोई प्रणाम करेगा तो योगी जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? आप बताइए। क्या समाजवादी पार्टी के लोग, आपको मालूम है, जो राम मंदिर को कार सेवा गए थे, गोलियां किसने चलवाई थी, खून की नदियां किसने बहाई थी? आप बताइए, आप बताइए किसने बहाई थी? एक जब कमल का फूल खिला था, माननीय कल्याण सिंह जी थे, उस राम मंदिर को लिए अपनी कुर्सी को लात मार दिया था, कहा भगवान राम के लिए ऐसी ऐसी सैकड़ों कुर्सियों को मैं कुर्बान करता हूं, कोई किसी अधिकारी को कुछ नहीं, जो हो मैं कल्याण सिंह कहता हूं, मुझे शादी हो। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग प्रभु राम के दर्शन जाने के लिए कतरा रहे थे, आज राम की बात छोड़ो, परशुराम जी के मंदिर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक स्वार्थ के लिए कोई जाना, एक आदर भाव के साथ करना। आज तो दुनिया किस लिए, हम विधायक हो जाए, हम सांसद हो जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। यानी मुद्दा इस बार विकास से मजबूत होगा। अरे भाई, ये गांजर इतना अछूता रहा है, अगर विकास नहीं होगा, अगर विकास नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? आपको सड़क नहीं मिलेगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं होने वाला है, तो इससे क्या कुछ होने वाला है? विधायक क्या काम करेगा? विधायक किसी का छप्पर चढ़ाएगा या किसी की बस पार्टी हो गई उसी से होने वाला है? आपका, मैं विधायक नहीं हूं, मैं चौकीदार हूं, इसलिए मैं चौकीदारी करता हूं। मैंने फिर कहा मैं चौकीदार हूं, और मुझे जो 3,20,000 तो मतदाता है और 5 लाख से अधिक आबादी है, ऐसे सब लोगों, मेरे बहनों का आशीर्वाद है। अभी हमारे यहाँ कलश यात्रा हुई थी, लगभग 20,000 बहनें, 11,000 कलश मंगवाए थे हमने, और 11,000 कलश भी कम पड़ गए, बोतलों में जल लेकर के आ गई। तो ये क्या है, किस बात का परिचायक है? ये मालूम है कि मेरा भाई, हर उस बहन को ये मालूम है मेरा भाई है विधायक, जिसमें कम से कम 500 मुस्लिम बहनें थी जो कलश लेकर के आई थी। अब ये सोच लीजिए सेवता में क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी चैनल वाले भी, और आप वो फुटेज देख सकते हैं। तो इस नाते यहाँ कोई वो नहीं है, कौन क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है जो सेवता में, सेवता विधानसभा में जो यहाँ जो अविकसित थी, हमें विकास को लेकर के है। हम यहाँ के लोगों के जो कीचड़ में निकल रहे थे, उनकी गंदगी साफ करना चाहते थे। जो लोग कट गए थे, हम तो गोलोक में हारे थे, आज मैंने गोलोक को गोद लिया। कोई है इस धरती का विधायक जहां वो हारता हो उसी को गोद ले लेता हो? ये वही कर सकता है जिसके मन निर्मल होगा कि हम यहाँ से हारे हैं, इसलिए हम उसको गोद लिए। और 1165 प्रधानमंत्री आवास मेरे गोद लेने से उस गोलोक कोडर को मिला। वहाँ आज गोलोक कोडर के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई अपर कास्ट का मतदाता नहीं है। यादव 50%, मुस्लिम और ओबीसी का में वो निषाद और पासी लोधी, ये समाज के लोग रहते हैं, और ज्ञान तिवारी ने गोद लिया। और जहां से मैं हारा हूं, जहां से वो जीते थे, आज तक कभी देखने नहीं गए। जरा उनसे दिल पे पूछिए जाकर के, वो लोग कह रहे हैं
सिर्फ कमल, सिर्फ कमल, सिर्फ कमल, सिर्फ मोदी, सिर्फ योगी, सिर्फ ज्ञान तिवारी, इसके अलावा कोई तीसरा नारा ही नहीं यहाँ पे। मोदी ज्ञान तिवारी का ये कहना है कि मैं जाति सेक्टर पर चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। कैमरामैन लविश और रामेंद्र मिश्रा के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज, सीतापुर।